मोहन जी ऑफिस से आते ही कुछ परेशान दिख रहे थे, तो उनकी पत्नी शालिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहन जी बोले, शालिनी, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, बेटी श्रेया की शादी के लिए जो एसआईपी शुरू की थी, वह सब कहाँ से आएगा। शालिनी जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई न कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए एसआईपी बंद कर देते हैं। मोहन जी बोले, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तो तभी तो कुछ बन पाएगा। तुम जानती हो तो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें उनकी बेटी श्रेया घर के अंदर से सुन रही थी। वह झट से बाहर आई और बोली, पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े और बोले, बेटी अभी तो केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। आगे शालिनी जी ने कहा, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। इतना कहकर तीनों हंसने लगते हैं और घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। घर का माहौल एकदम शांत था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था कि तभी श्रेया ने कहा, पापा, आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। शालिनी बोली, बेटा, सुबह सुबह ये सब क्या बकने लगी। ताऊ जी ने कई सालों से बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। श्रेया बोली, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप लोग बचपन से जो सेविंग कर रहे हैं, अगर इस पैसे से पापा बिजनेस शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। मोहन जी बोले, नहीं नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। श्रेया बोली, पापा, क्या हो जाएगा। अगर पैसा डूब गया तो मैं बड़े होकर कमा लूँगी, फिर शादी भी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर आप उस पैसे से कोई बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर शालिनी जी बोली, सुनिए जी, मुझे भी लगता है बिटिया ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें एक बार ये करके देख लेना चाहिए, क्या पता बिजनेस चल ही जाए। काफ़ी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। फिर उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में तो बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। अब पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर पापा का बिजनेस संभालने लगी। और एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, पापा, अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। मोहन जी बोले, लेकिन बेटी, अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी कर देंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। श्रेया बोली, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं ही संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राज़ी होगा। मोहन जी और शालिनी जी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन
अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाहर आए और उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बेनिश कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब मेरा बेनिश भी मेरा बेटा ही संभालता है। मोहन जी बोले, जी ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। सज्जन बोले, जी श्रेया से हमने सारी बात कर ली और उसकी सारी शर्तें भी मान ली। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लीजिए, हम फिर आएंगे। मोहन जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया पहले से ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। अब दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेसों को मिलाकर बड़ा कर लिया। अब श्रेया अपने बिजनेस का आधा हिस्सा अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।